सबसे पहले फॉरफीचर के दो केसेस हैं। एक तो पहला इशू एट पार, और दूसरा है इशूड एट प्रीमियम। इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम के फर्दर दो केसेस है। प्रीमियम मनी वॉज रिसीव्ड और दूसरा है प्रीमियम मनी वॉज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो इतना केसेस डिस्कस करना है। सबसे पहले इशू एट पार, दूसरा है इशू एट प्रीमियम। फिर इशू एट प्रीमियम के दो और केसेस, प्रीमियम मनी वॉज रिसीव्ड, प्रीमियम मनी वॉज नॉट रिसीव्ड। सबसे पहले केस पे आते हैं, इशू वॉज एट पार। सबसे फर्स्ट केस, इशू वॉज एट पार। पार में इशू किए थे। पार का क्या मतलब? हाँ, उतना ही उसका इशू प्राइस है। तो पहला है इशू वॉज एट पार। ठीक है, इसके केस पे आते हैं। एग्जाम्पल लिखो। नहीं, एंट्री लिखना है। फॉरफीचर का एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म ही लिखना पड़ेगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल लिख लो इसको, फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हाँ, तो शेयर कैपिटल के आगे अमाउंट लिखो इसमें। कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब है जितना अभी तक कंपनी मंगाया है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप। शेयर फॉरफीचर के आगे लिखो पेड अप, जितना पे हो गया है। इसी को कंपनी जब्त कर लेता है, जैसे लिखते हैं जब्त। ठीक है, कंपनी इसी को कर लेता है जब्त। और ये वो पैसा है जो कंपनी को अभी तक नहीं मिला है, तो इसको बोलते हैं अनपेड। अनपेड ये होता है जर्नल एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बताओ, अगर वो शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा दे देता तो क्या इधर आता? कैसे अचानक से? हाँ, अच्छा, तू शेयर अलॉटमेंट में नहीं था? फिर ठीक है, शेयर अलॉटमेंट में बोल रहा हूँ, शेयर फॉरफीचर में। ठीक है, सुनो, देखो एक बार एंट्री देख लो। ये दो केसेस होते हैं शेयर फॉरफीचर का, इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम के दो केसेस होते हैं, प्रीमियम मनी वॉज रिसीव्ड और प्रीमियम मनी वॉज नॉट रिसीव्ड। अभी हम लोग सबसे पहला केस कर रहे हैं, इशू वॉज एट पार। जब इशू किए थे तो पार में करे थे, तो इसका जर्नल एंट्री होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इसमें देखो, जो इधर रहता है शेयर कैपिटल में जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा जो कॉल्ड अप है, मतलब कंपनी अभी तक जितना मंगाया है। मान लो अगर 10 रुपये का शेयर है, कंपनी अभी तक मंगाया 8 है, तो मैं इधर 8 लिखूंगा या 10 लिखूंगा? 8, बस 8 आएगा, जितना अभी तक कॉल्ड अप किया है उतना ही। शेयर फॉरफीचर में वो पैसा आता है जो कंपनी जब्त कर लिया है। जब्त वो पैसे को किया होगा जितना अभी तक शेयर होल्डर पे किया है। तो शेयर होल्डर जितना भी पे कर दिया उसको जब्त कर लेंगे, और जब्त करने में ये अकाउंट में डालते हैं, उसको बोलते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब इसके बाद जो चीज़ का पैसा नहीं मिला उसको हम लोग सेपरेट दिखाते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, इनको सेपरेट दिखाया जाता है। अब मेरा क्वेश्चन है कि मान लो शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे कर दिया है, तो क्या एंट्री में अलॉटमेंट दिखेगा? बोलो, नहीं दिखेगा। फर्स्ट कॉल पे कर दिया है, क्या दिखेगा? नहीं। सेकेंड कॉल पे कर दिया, दिखेगा? फिर तो ये एंट्री नहीं होगा ना, क्योंकि फिर तो सारा पैसा मिल गया है। फॉरफीचर का एंट्री तब किया जाता है जब नहीं होता है पे। तो यहाँ याद रखना है, जो मैं ग्रीन कलर के बॉक्स में डाला हूँ, इसमें वो आएगा जो पे नहीं हुआ है। अगर वो पे हो गया है तो फिर वो इधर नहीं आएगा, वो तो शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक था।
ये फॉर फीचर का एंट्री है ना। अब आते हैं री इशू पे। री इशू का वही सिंपल सा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर डिस्काउंट में दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। अगर डिस्काउंट में दे रहे होंगे तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ गया तो इधर आ जाएगा शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम में इशू कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टू स्पा। बताओ क्या ये दोनों आ सकता है, शेयर फॉर फीचर और स्पा? बोलो आ सकता है? नहीं, दोनों में से कुछ एक आएगा। अगर कंपनी डिस्काउंट में री इशू कर रहा है, डिस्काउंट अलाउड रहता है, री इशू किया जा सकता है डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट में अगर कर रहा है तो फिर वो अलाउड है, वो आ जाएगा शेयर फॉर फीचर। और कंपनी अगर प्रीमियम में री इशू कर रहा है तो फिर इधर आ जाएगा वो। तो दोनों में से कुछ एक आएगा। अगला लास्ट है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का जर्नल एंट्री होता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व। इसके लिए वो वर्किंग नोट वगैरह बना के प्रॉपर कैलकुलेशन दिखाना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। शेयर्स था टोटल 1000, फिर इसका जो इंस्टॉलमेंट है वो है 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये और कितना बचा, 2 रुपये। ठीक है, अभी कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है। ये हो गया। ठीक है, अब इसके लिखो केस 1। मिस्टर ए पेड एप्लीकेशन and his share were immediately forfeited due to failure in allotment। लिखा है मिस्टर ए पेड एप्लीकेशन एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड ड्यू टू फेलियर इन अलॉटमेंट। दूसरा केस 2। मिस्टर ए डिड नॉट पेड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। ठीक है, जो फर्स्ट कॉल पे नहीं किया उसका शेयर इमीडिएटली फॉरफिट कर दिया गया। केस 3। मिस्टर ए डिड नॉट पेड फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ठीक है, 3 केस में इसको समझेंगे। सबसे पहला है शेयर 1000 मिस्टर ए के पास है, इंस्टॉलमेंट 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, तो टोटल 10 रुपये का फेस वैल्यू है। केस 1 बोल रहा है मिस्टर ए पेड एप्लीकेशन एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड ड्यू टू फेलियर इन अलॉटमेंट। केस बी बोल रहा है मिस्टर ए डिड नॉट पेड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। और तीसरा बोल रहा है मिस्टर ए डिड नॉट पेड फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो देखो, जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग को एक बना लेना चाहिए कि एक कॉलम बनेगा इंस्टॉलमेंट, एक कॉलम बनेगा कॉल्ड अप और एक कॉलम बनेगा पेड अप। ये बना लेने से इजी हो जाता है। इंस्टॉलमेंट लिख देंगे 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये और 2 रुपये। 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये और 2 रुपये। अब देखो इसको कैसे डील करेंगे। सबसे पहला वाला केस पढ़ते हैं।
मिस्टर ए पेड एप्लीकेशन, मिस्टर ए जो है वो एप्लीकेशन पे किया है और वो क्या पे नहीं किया, अलॉटमेंट पे नहीं किया, तो कंपनी उसका शेयर को फोरफिट कर दिया। तो पहले ये बताओ कंपनी मंगाया कहाँ तक होगा? इमीडिएटली फोरफिट कर दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया तो इमीडिएटली फोरफिट कर दिया, तो कंपनी मंगाया कहाँ तक होगा? बस एप्लीकेशन। यहाँ लिखा है ना अलॉटमेंट पे नहीं किया इसलिए फोरफिट, तो कहाँ तक? अलॉटमेंट तक। लेकिन वो बंदा कहाँ तक पे किया है? बस एप्लीकेशन, ये पे नहीं किया है। बस इतना क्लियर होना है कि कब राइट होगा कब रॉन्ग होगा वाला बनाना है। अब इसका जनरल एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। बताओ क्या का पैसा नहीं मिला कंपनी को? फर्स्ट और सेकंड कॉल लिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ तक तो मंगाया ही नहीं है कंपनी, बस शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप, कितना शेयर था? 1000 शेयर। कंपनी अभी तक कॉल्ड अप कितना किया है? 5 और ये 2 कितना हो गया? 7। तो 1000 इंटू 7 ये हो जाएगा 7000। फिर शेयर फॉरफीचर में वो आता है जो जब्त हो गया है, कितना रुपए जब्त हो गया है? 5 रुपये पेड अप, तो ये हो गया 5000। और कितना रुपए नहीं मिला है? 2 रुपये, तो 1000 इंटू 2 इधर हो गया 2000। ये हो गया अपना फर्स्ट केस का। अब आते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस पे आते, देखो सेकेंड केस क्या बोल रहा है? मिस्टर ए डिड नॉट पेड फर्स्ट कॉल, मिस्टर ए फर्स्ट कॉल पे नहीं किया एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। तो बताओ कंपनी मंगाया कहाँ तक होगा? फर्स्ट कॉल तक। और वो पे कौन सा नहीं किया है? फर्स्ट कॉल। मतलब क्या माने, अलॉटमेंट पे हुआ है या नहीं हुआ है? एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़ो, ध्यान से समझो। मिस्टर ए डिड नॉट पेड फर्स्ट कॉल, ये सारे केसेस सेपरेट है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। मिस्टर ए डिड नॉट पेड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। तो कहाँ तक मंगाया होगा? पूरा फर्स्ट कॉल तक। और वो पे कहाँ तक किया होगा? अलॉटमेंट तक। ये मान के चलेंगे कि अलॉटमेंट तक का पे हो गया है, यहाँ तक का पे हो गया, बस ये पे नहीं हुआ है। तो बताओ क्या होगा इसका एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर में वो पैसा आएगा जो जब्त हो गया है, टू क्या का नहीं मिला? अलॉटमेंट लिखेंगे क्या? नहीं, फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट वगैरह नहीं आएगा। सेकेंड कॉल आएगा कि नहीं? वो भी नहीं आएगा क्योंकि कंपनी तो अभी तक मंगाया ही नहीं है सेकेंड कॉल। तो 1000 इंटू जितना तक अभी मंगा लिया है, 5 + 2 + 1 कितना हो गया? 8। इधर हो गया 8000। शेयर फॉरफीचर में वो जाएगा जो जब्त हो गया है। जब्त कितना हुआ है? 5 + 2 7 रुपये, ये हो गया 7000। और ये 1 रुपये का था फर्स्ट कॉल, तो ये हो जाएगा 1000। आया दिव्यांशु को? अंशिका से बन गया ना? ये हो गया अपना केस 2। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 क्या लिखा है? मिस्टर ए डिड नॉट पेड फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया, सेकेंड कॉल भी पे नहीं किया और उसका शेयर को फॉरफिट कर दिया गया। तो बताओ कंपनी कहाँ तक मंगाया होगा? पूरा सेकेंड कॉल तक मंगाया होगा, जिसमें वो बंदा क्या क्या पे नहीं किया है? फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। करो इसका ट्राई। ये बना लेने से क्या हो, क्लियर रहता है कब कितने में फॉरफिट हो रहा है, कितना कॉल्ड अप है। ठीक है, तो देखो 1000 कॉल्ड अप कितना मानेंगे? 1000 इंटू 10 पूरा आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 10,000 रुपये। इसमें से जो जब्त हुआ है, ये स्टार्टिंग का 2 जब्त हो गया है, 5 और 2 7 रुपये, तो कितना हो जाएगा? ये 7000। फिर फर्स्ट कॉल है 1 रुपये का, तो ये हो जाएगा 1000। और उसके बाद ये है 2 रुपये का, तो ये हो जाएगा 2000। बस ये इसका एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर 7000, टू शेयर फर्स्ट कॉल 1000, टू शेयर
सेकेंड कॉल 2000। ये वाला ट्राई करो क्वेश्चन, क्लास में हम लोग किए थे, बाकी अभी जैसा किया है ना वैसे ही वाला है। अच्छा 2 मिनट, प्रीमियम वाला है क्या? प्रीमियम अभी नहीं किया, रुको रुको, इसको थोड़ा पोस्टपोन करते हैं। प्रीमियम वाला केस अपना हुआ नहीं है अभी तक। हाँ चला गया। और फीचर से तो गायब ही हो गया लग रहा है। मैं फॉर फीचर कौन से एग्जाम्पल में करवाया था, एक बार चेक कर दिव्यांशु। अरे वाह वाह वाह, करवाया तो हूँ लेकिन वो कौन से एग्जाम्पल से चालू है दिखने। ये प्रो राटा अलॉटमेंट, दिख गया। ये था इशू वॉज एट पार एंड इशू वॉज एट प्रीमियम। अच्छा बताओ, ये पहला वाला समझ आ गया ना, इशू वॉज एट पार। अब अगले पे आते हैं, इशू वॉज एट प्रीमियम। ये वाला केस है क्या? इसको तुम लोग कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो, इसमें कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है। पहले सारा डाटा मन लिख लो, इंस्टॉलमेंट, कॉल्ड अप, पेड अप। अलग अलग केसेस है इसमें। गणेश के पास 100 शेयर हैं, तो 100 शेयर को ही फॉरफिट किया जा रहा है। पहला केस है, गणेश फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी यानी शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसका शेयर को फॉरफिट कर दिए। दूसरा, इफ गणेश फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन इज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट भी पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया, तो उसका शेयर को फॉरफिट कर दिए। और केस 3 है, इफ गणेश फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड ऑन इज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। करो, ट्राई करो इसको। वही बनाओ, इंस्टॉलमेंट, कॉल्ड अप, पेड अप, फिर एक एक केस करते जाओ।
एप्लीकेशन 2 रुपये का है, अलॉटमेंट 3 है, फर्स्ट कॉल 3 है, 2 3 3 2, ठीक है, इतने का है। सबसे पहला केस बोल रहा है गणेश को 100 शेयर दिए हैं, ठीक है, तो हम लोग सारा 100 पे ही करेंगे मल्टीप्लाई। गणेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। बताओ पहले वाले केस में कहाँ तक मंगाया है कंपनी? अलॉटमेंट तक मंगाया है, जिसमें से ये अलॉटमेंट पे नहीं किया। तो देखो फर्स्ट केस में एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। 1000 शेयर इंटू कॉल्ड अप है 5, तो ये हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300। यही हुआ है ना पहला केस, यही है ना वहाँ पे, यही है, ठीक है। अब आते हैं अगले केस। ईव गणेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं किया, एंड ऑन इज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो कंपनी फर्स्ट कॉल तक मंगा लिया है, जिसमें ये बंदा अलॉटमेंट भी पे नहीं किया और फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया है। तो ऐसा बनेगा इसका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू, जो नहीं मिला है, अलॉटमेंट नहीं मिला है और फर्स्ट कॉल नहीं मिला है। कॉल्ड अप में आएगा 100 शेयर इंटू 6 7 8 800, 100 शेयर इंटू 8 800। फॉरफीचर में आएगा जो जब्त हुआ है तो जब्त हुआ है 2 रुपये, 100 इंटू 2 हो गया 200, को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। शेयर अलॉटमेंट है 3 रुपये का, तो इंटू 3, तो ये होगा 300, और ये भी 3 रुपये का है, तो ये भी हो जाएगा 300। ये भी हुआ है ना सेकेंड वाला। अब अगले पे आते हैं। गणेश फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड ऑन सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो ये यहाँ तक मंगा लिया है, ये दोनों पे नहीं हुआ, मतलब ऊपर का दोनों पे हो गया है, ऊपर का दोनों ही पे मानेंगे। तो ये क्वेश्चन में लिखा है गणेश फेल टू पे, कहाँ गया, गणेश फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड ऑन इज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो ये मानेंगे कि अलॉटमेंट तक का सब कुछ अच्छे से पे हो गया है। तो इसका हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर क्या का पैसा, फर्स्ट और फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, और फिर आ जाएगा टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बताओ कॉल्ड अप में कितना आएगा, 100 इंटू पूरा 10, 1000। शेयर फॉरफीचर में वो आएगा जो जब्त हो गया है, तो 2 और 3 5 रुपये जब्त हो गया है, तो इधर हो जाएगा 500। फिर फर्स्ट कॉल है 3 रुपये का, तो इधर आ जाएगा 300, और ये है 2 रुपये का, तो ये आएगा 200। बस ख़त्म हो गया यहाँ तक। यही इसके एंट्रीज। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। देखो फर्स्ट वाला क्या लिखा है, ये हटाना पड़ेगा, बाकी दोनों आ गए। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, गणेश फेल टू पे अलॉटमेंट, गणेश अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अलॉटमेंट मनी नहीं दिया मतलब कंपनी अलॉटमेंट तक पूरा मंगाया, जिसमें बस पहला वाला दिया दूसरा नहीं दिया, तो बस इतना ही करेंगे। तो इसका एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना रुपए मंगाया है कंपनी, 2 और 3 5 रुपये मंगाया है, तो इधर आ गया 500, 100 इंटू 5। टू शेयर फॉरफीचर में वो पैसा आता है जो जब्त हो गया है, तो कितना रुपए जब्त हो गया, 2 रुपये, ये आ गया 200, और अलॉटमेंट का 300 नहीं दिया, तो शेयर अलॉटमेंट में आ गया 300। अब अगला लिखो केस नंबर 2, इशू एट प्रीमियम एंड प्रीमियम मनी वॉज रिसीव्ड। इशू प्रीमियम में हुआ है और प्रीमियम का मनी रिसीव हो गया है। इशू एट प्रीमियम एंड प्रीमियम मनी वॉज रिसीव्ड। प्रीमियम में इशू किया और हमें प्रीमियम का पैसा मिल भी गया है। तो फॉरफीचर का वही नॉर्मल एंट्री, वही ऐसे लिख लो, फॉरफीचर लिखो, उसके सामने लिख लो सेम, बार बार वो रिपीट करने का नीड नहीं है, इसमें लिख लो सेम।
फिर री इशू में भी लिख लो सेम, री इशू में भी सेम, और कैपिटल रिजर्व में भी सेम। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे समझ आएगा। लिखो एग्जाम्पल। एक मिस्टर जेड है जिसके पास 200 शेयर्स है। शेयर। फिर इंस्टॉलमेंट 2 रुपये एप्लीकेशन का, फिर उसके बाद अलॉटमेंट का 5 रुपये है, लेकिन इसका क्लासिफिकेशन है 3+2 अलॉटमेंट। फिर उसके बाद है फर्स्ट कॉल 1 रुपये, 4, 5, और 5 रुपये का सेकेंड कॉल। ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्ट ही लिख दो, चल जाएगा। मिस्टर जेड डिड नॉट पेड क्या का, अच्छा 2 रुपये का प्रीमियम है ना, करेक्ट करेक्ट। मैं ना यहाँ से गिन रहा हूँ, ये 2 तो 2 2 4 गिना प्लस ये 5, तो बच रहा था 5, इधर से आएगा ना। 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, मिस्टर जेड डिड नॉट पेड फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल and his shares were forfeited। मिस्टर जेड जो है वो फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया, तो उसका शेयर को फॉरफिट कर दिया गया। एप्लीकेशन 2 का अलॉटमेंट इतना, फर्स्ट कॉल इतना, और सेकंड एंड फाइनल कॉल इतना। अब देखो ये कौन सा केस है, प्रीमियम मनी वॉज रिसीव्ड या प्रीमियम मनी वॉज नॉट रिसीव्ड? रिसीव्ड वाला, क्योंकि देखो ये 2 पे नहीं किया, मतलब ये तो पे कर दिया, और प्रीमियम भी इसी के अंदर है। बताओ जब प्रीमियम मनी मिल जाता है क्या हम उसको एंट्री में दिखाते हैं? नहीं, तो ये 2 रुपये को हम इग्नोर करेंगे, इसको नहीं दिखाएंगे। रीज़न भी ये पैसा मिल चुका है। जब एक बार पैसा हमें मिल जाता है तो फिर उसको हम लोग नहीं दिखाते हैं, उसको एंट्री में नहीं शोकेस करते हैं। लिखो इसका जर्नल एंट्री, इसका ऐसे बना लो, इंस्टॉलमेंट, कॉल्ड अप, पेड अप, फिर 1 और ये 4। ठीक है। कॉल्ड अप में बताओ कंपनी कहाँ तक मंगा लिया है? पूरा मंगा लिया है, तो ये और ये, जिसमें से ये ऊपर का 2 पे हो गया है, नीचे का 2 पे नहीं हुआ है। तो बताओ प्रीमियम मनी रिसीव्ड है कि नहीं है? रिसीव्ड है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो हम लोग बस इसमें 3 ही रुपये काउंट करेंगे, बाकी इग्नोर हो जाएगा। अब आते हैं इसके जर्नल एंट्री पे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। 2 क्या का पैसा नहीं मिला? बोलो बोलो, किसका पैसा नहीं मिला? फर्स्ट और सेकंड कॉल का। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और दूसरा 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू डालेंगे। सबसे पहले आएंगे कॉल्ड अप, कितना शेयर था उसके पास? 200 शेयर। बताओ 200 इंटू क्या करूँ? 200 इंटू 12 लिखूँ या 200 इंटू 10? ये सबका टोटल लगाओ 10। क्या इसमें 2 रुपये गिनेंगे? नहीं, क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है। नहीं मिलता तो उसको गिनते, काउंट करते हैं। तो 200 इंटू 10, इसलिए वो 2 इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो पैसा हमें मिल चुका है। तो 200 इंटू 10 हो गया 2000। उसके बाद शेयर फॉर फीचर, इसमें वो आता है जो जब्त हुआ है। कितना रुपए जब्त हुआ है? बोलो बोलो, कितना रुपए जब्त माने हैं?
₹5 जब्त माने या ₹7 जब्त माने? 5, क्योंकि इसको इग्नोर कर देंगे, एक बार इग्नोर होगा मतलब पूरे एंट्री में इग्नोर रहेगा। तो ये हो जाएगा 200 × 5, 200 × 5 हो गया 1000। अब उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल 1 का और ये 4 का, ये तो नॉर्मल। दो 200 × 1 हो गया 200, 200 × 4 हो गया 800। बताओ ये क्लियर है यहाँ पे अंशिका को? ठीक है। अब इसके बाद अगले पे आते हैं। ये तो हो गया ना। अब दूसरे केस पे आते हैं, प्रीमियम मनी वॉज नॉट रिसीव्ड, वो काम का केस है। इसमें बस इतना याद रखना, अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया तो हमारे एंट्री से ही वो इग्नोर हो जाएगा, फिर उसको हम ध्यान नहीं देंगे। यही वाले केस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हो गया अपना केस 1, प्रीमियम मनी वॉज रिसीव्ड, प्रीमियम मनी रिसीव्ड वाला केस। अब इसी को केस 2 कर लेते हैं, क्वेश्चन वही रहेगा। केस 2, प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड। इसमें लिखो मिस्टर जेड डिड नॉट पेड अलॉटमेंट, कॉमा फर्स्ट कॉल, कॉमा सेकेंड कॉल and his shares were forfeited. प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड का केस है। इसमें लिखा है मिस्टर जेड डिड नॉट पेड अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट भी पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया, सेकंड कॉल भी पे नहीं किया, तो इसका शेयर को फॉरफिट कर दिया गया। तो इसमें वही वाला चार्ट फिर से बनाएंगे, इंस्टॉलमेंट, फिर इसके बाद कॉल्ड अप, के बाद पेड अप। ये बना ही लेना चाहिए, इससे बहुत क्लैरिटी आ जाता है क्वेश्चन में। ₹2, फिर 5, इसको 3 + 2, फिर उसके बाद है 1 और 4। ठीक है, बताओ कंपनी कहाँ तक मंगाया है? पूरा मंगा लिया है, ये भी ये भी ये भी और ये भी। वो बंदा पे कहाँ तक किया है? अलॉटमेंट तक। डिड नॉट पेड अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, बस एप्लीकेशन तक, बाकी ये सब कुछ भी पे नहीं हुआ है। तो बताओ प्रीमियम मनी वॉज रिसीव्ड है या नॉट रिसीव्ड? नॉट रिसीव्ड, क्योंकि प्रीमियम तो सेकंड में था और प्रीमियम अभी तक मिला ही नहीं है। जब नहीं मिलता तो कंपनी अपने एंट्री में चीख चीख कर दिखाता है कि उसको ये ₹2 नहीं मिला है, नहीं मिला है करके, तो उसको हम लोग को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसका देखते हैं एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे आ जाएगा स्पा अकाउंट, मतलब स्पा भी डेबिट हो जाएगा। डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी को मिला ही नहीं वो ₹2। जब नहीं मिलता तो कंपनी चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि ₹2 उसको नहीं मिला है, कि बाकी पब्लिक को भी तो पता चले एक एक डिटेल। फिर उसके बाद आ जाएगा टू शेयर फॉरफीचर। इसमें वो पैसा आता है जो फॉरफिट हो गया है, जो जब्त हो गया है, जो पेड अप है। टू क्या क्या का पैसा नहीं दिया है वो लिखेंगे। शेयर अलॉटमेंट का नहीं दिया, फिर उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, और शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब देखो इसके अंदर अमाउंट बहुत काम का चीज़ है। कितना शेयर था उसके पास? 200 शेयर। क्या कंपनी अभी तक पूरा मंगा लिया है? बोलो पूरा मंगाया है कि नहीं? हाँ, तो इसमें 10 ही आएगा। इसमें गलती से 12 मत लिख देना, इसमें तो 10 ही आएगा। अलग से स्पा में ₹2 दिखाएंगे, 200 × 2। शेयर कैपिटल में तो मैक्स जितना उसका फेस वैल्यू था उतना ही दिखेगा। तो ये वाला पैसा नहीं मिला है तो कंपनी ये ₹2 को अलग से दिखा रहा है अपने स्पा में, ये। तो ये हो गया 400 और 200 × 10 हो गया 2000। उसके बाद आते हैं शेयर फॉरफीचर। 200 × जितना मिल गया है, कितना कंपनी को मिल चुका है? ₹2। तो 200 × 2,
400। अब अगला मेरा क्वेश्चन है, ये जो मैं अलॉटमेंट लूँगा, अलॉटमेंट है ना, हाँ अलॉटमेंट लूँगा, उसमें मैं कितना लूँ, 3 रुपये, 2 रुपये या पूरा 5 रुपये? पूरा 5 आएगा, क्योंकि जब नहीं मिलता तो कंपनी पूरा दिखाता है, पूरा 5 रुपये पे। तो 200 इंटू 5, अगर तुम लोग 3 या 2 रुपये लोगे तो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा, डेबिट क्रेडिट मैच ही नहीं होगा। 200 इंटू 5, ये पूरा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें प्रीमियम का भी अमाउंट शामिल है, और जब शेयर होल्डर नहीं देता तो कंपनी चिल्ला कर बताता है कि वो नहीं दिया है, बाकी सब नॉर्मल। 200 इंटू 1 रुपये का था ये, और दूसरा वाला 200 इंटू 4 रुपये का था, तो ये हो गया 200 और ये हो गया 800। मैच हो रहा है ना डेबिट क्रेडिट? हाँ, आया ये वाला केस समझ में? एक और करते हैं, वो तुम लोग ट्राई करना, मैं टाइमर लगाऊंगा। मिस्टर ए एक शेयर होल्डर था, इसके पास शेयर है 600। एप्लीकेशन 2 रुपये, अलॉटमेंट 4 रुपये जिसमें 2 + 2, फर्स्ट कॉल 5 रुपये जिसमें क्या है 3 + 2, और लास्ट है सेकेंड कॉल। कितना हो रहा है ये? 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 3 रुपये। 3 3 6 7 8 9 10, हाँ ये परफेक्ट है। फिर उसके बाद अगला 2 केसेस है, इसका दोनों ट्राई करना है। मिस्टर ए डिड नॉट पेड, ये वाले एग्जाम्पल में सब कुछ कवर हो जाएगा। फर्स्ट कॉल नहीं, फर्स्ट कॉल नहीं, मिस्टर ए डिड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर forfeited immediately. इमीडिएटली उसका शेयर को फॉरफिट कर लिए। केस 2, मिस्टर ए डिड नॉट पेड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स were forfeited immediately. Case 3, Mr. A did not paid allotment, first call and second call, and his shares were forfeited. ट्राई करके देखो इसको, ध्यान से करोगे तो बन जाएगा, उतना टफ नहीं है। मैं 6 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ।
लास्ट 2 मिनट 45 सेकेंड्स। चलो ठीक है, इसको मैं करवा रहा हूँ सॉल्व, चेक कर लेना कितना सही हो रहा है। सबसे पहले बनाएंगे इंस्टॉलमेंट, कॉल्ड अप और पेड अप। इंस्टॉलमेंट, फिर उसके बाद बनेगा कॉल्ड अप और उसके बाद बनेगा पेड अप। इंस्टॉलमेंट है 2, फिर 4, फिर उसके बाद अगला है 5 जिसमें 3 + 2 है, और लास्ट है 3 रुपये। पहला पॉइंट बोल रहा है मिस्टर ए डिड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। तो बताओ कहाँ तक मंगाया है? फर्स्ट वाले केस में कहाँ तक मंगाया है? फर्स्ट कॉल तक, यहाँ तक मंगाया गया है। जिसमें से जो बंदा है वो क्या पे नहीं किया? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ये पे हो गया है, बाकी का दोनों पे नहीं हुआ है, ये वाला और ये वाला। तो बताओ प्रीमियम मनी वॉज रिसीव्ड या नॉट रिसीव्ड? नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड रहेगा तो एंट्री में चिल्ला कर कंपनी बताएगा कि मेरे को नहीं मिला स्पा का पैसा, तो इसका एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर स्पा अकाउंट डेबिट, स्पा डेबिट। उसके बाद जो जब्त हो गया उसको बोलेंगे टू शेयर फॉर फीचर, और क्या का नहीं मिला? तो अलॉटमेंट नहीं मिला और फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो 2 शेयर अलॉटमेंट एंड 2 शेयर फर्स्ट कॉल। देखो अब जब कॉल्ड अप गिनेंगे तो कॉल्ड अप देखो क्या क्या इसमें काउंट होगा। सबसे पहला ये 2 रुपये, फिर उसके बाद ये 2 रुपये, और फिर उसके बाद ये 3 रुपये। तो 2 + 3 + कितना? 2 + 2 + 3 कितना हो गया? 7। तो इधर पे आएगा 7 रुपये। 6 सही है? हाँ हाँ
हाँ हाँ सही था ना, बस ये हो गया 42। फिर स्पा में आएगा 600 इंटू, देखो स्पा में क्या, इसका भी 2 रुपये और इसका भी 2 रुपये, 4 रुपये आएगा 2400। फिर शेयर फॉर फीचर में जितना जब्त हो गया, कितना जब्त हो गया, 2 रुपये, 1200, ये हो गया 1200। फिर उसके बाद शेयर अलॉटमेंट में पूरा प्रीमियम के साथ आएगा, कितना, 4 रुपये, तो ये 2400। और फर्स्ट कॉल भी 600 इंटू 5, 3000। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड केस पे आते हैं। देखो सेकंड केस क्या बोल रहा है, मिस्टर ए डिड नॉट पेड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। तो बोल रहा है फर्स्ट कॉल वो बस पे नहीं किया, मतलब यहाँ तक तो पे कर दिया है, यहाँ तक पे हो गया है, बस वो फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। तो बताओ प्रीमियम मनी वॉज रिसीव्ड है या नॉट रिसीव्ड? नॉट रिसीव्ड, इसमें भी स्पा आएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद स्पा को कर देंगे डेबिट, फिर 2 शेयर फॉर फीचर जितना जब्त हुआ, और शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो इधर आ जाएगा 2 शेयर फर्स्ट कॉल। इसमें भी आते हैं 600 रुपये इंटू जितना कंपनी अभी तक मंगाया है, ये 2, ये 2 और ये 3, तो टोटल कितना हो गया 42, 3 4 5 6 7, 4200। और बताओ स्पा में किसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे क्या ऊपर वाले को? नहीं, क्योंकि मिल चुका है, जब मिल जाता है तो ये हट जाता है, लाइन से ही हट जाता है। ये वाला बस जोड़ेंगे 2 रुपये, 600 इंटू 2, ये हो गया 1200। शेयर फॉर फीचर में वो डालते हैं जो जब्त हो गया है, तो जब्त कितना हुआ है, ये 4 रुपये। और बताओ इसको 4 गिनेंगे कि 2 गिनेंगे? सेकंड वाले का बताओ, 4 या 2? बस 2 गिनेंगे क्योंकि बाकी तो मिल चुका है ना। तो 600 इंटू 2, ये हो गया 1200। और फर्स्ट कॉल का कितना गिनेंगे? फर्स्ट कॉल का 3 गिने, 5 या 2? 5। ये मैच नहीं हो रहा क्या? कहाँ पे कहाँ पे? मैं समझा नहीं। शेयर फॉर फीचर 2400, ये है ना, ये 2 रुपये, हाँ सही, तो 4 रुपये है ना, 2 रुपये अलॉटमेंट का, 2 रुपये एप्लीकेशन का, 2 रुपये अलॉटमेंट का, 4 तो आएगा, ये 2400 है। बताओ ये वाला आया समझ में? अंशिका से बना, दिव्यांशु से, ये वाले में? ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ। देख, पहले तो ये इंस्टॉलमेंट है ना, वो क्लियर रखना है। ये 2 रुपये का है, ये 4 रुपये का, ये 5 का है। इसमें ये इसके अंदर का क्लासिफिकेशन है 2 + 2 और ये 3 + 2। ये वाले केस में बोल रहा है कि कौन सा पैसा नहीं मिला है, लास्ट वाला नहीं मिला है, मतलब ऊपर वाला मिल गया है। जब मिल जाता है तो क्या प्रीमियम दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं। तो इसको हम 4 नहीं गिनेंगे, इसको बस 2 ही गिनेंगे, क्योंकि ये जो दूसरा वाला पैसा है, ये दूसरा ये तो मिल गया है ना कंपनी को, तो कंपनी बस कितना गिनेगा इसमें? 2। तो ऐसा करके 2 + 2 + 3 कितना हो गया, ये 7। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 600 इंटू 7। प्रीमियम जो नहीं मिला है, कौन सा प्रीमियम नहीं मिला है? ये 2 रुपये नहीं मिला है, तो 600 इंटू 2, ये हो गया 1200। उसके बाद 2 शेयर फॉर फीचर में वो लिखेंगे जो जब्त हो गया है, तो ये 2 रुपये जब्त हो गया है, प्लस अब इसको 4 नहीं गिनेंगे, इसको सिर्फ कितना गिनेंगे? 2। तो 2 + 2 कितना रुपये जब्त हो गया? 4 रुपये। तो 600 इंटू 4 के 2400 रुपये। और लास्ट में शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में प्रीमियम का पैसा तो नहीं मिला है, नहीं मिलता है तो हम लोग दोनों को मिला के गिनते हैं, तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। तो ऐसा करके 600 इंटू 5। अब एक लास्ट बचा है, उसको भी कर लेते हैं, थर्ड वाला। थर्ड क्या लिखा है? मिस्टर ई डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। तो वो अलॉटमेंट भी पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया, सेकेंड कॉल भी पे नहीं किया, और उसका शेयर हो गया फॉरफिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम मनी वॉज नॉट रिसीव्ड वाला केस है तो स्पा अकाउंट भी हो जाएगा डेबिट। 2 शेयर फॉर फीचर जितना जब्त हुआ, 2 शेयर अलॉटमेंट वो नहीं दिया था, 2 शेयर फर्स्ट कॉल वो पे नहीं किया है, 2 शेयर सेकेंड कॉल वो भी वो पे नहीं किया है।
ठीक है, इतना तक का आ गया। अब इसमें अमाउंट लगाते हैं 600 और पूरा 10 रुपये पे काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 6000। फिर प्रीमियम, दोनों का ही प्रीमियम नहीं मिला है तो टोटल कितना गिनेंगे, 4 रुपये। ये 2 रुपये प्लस नीचे का 2 रुपये, 4 रुपये। तो 600 इंटू 4 2400। फॉर फीचर में कितना रुपए कंपनी पास जब्त है, 2 रुपये। तो 600 इंटू 2 कंपनी के पास वो जब्त है, तो ये हो गया 1200। शेयर अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग करेंगे प्रीमियम, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना है, 4 रुपये। 600 इंटू 4 ये हो गया 2400। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल में भी इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपये, ये हो गया 3000। और लास्ट शेयर सेकेंड कॉल कितने रुपए का है, 3 रुपये का। 600 इंटू 3 कितना होगा, 1800। बस इतना ही है। कोई डाउट किसी एंट्री में? यहाँ अंशिका को बन गया, तन्मय को बन गया ना, यहाँ दिव्यांशु को।